प्रिय छात्रों, आज आपको करंट अफेयर्स की क्लास में विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो आपका मंत्री परिषद का गठन हुआ है उसके संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि करंट अफेयर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लेखपाल हो गया, एसएससी हो गया या वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं उन परीक्षाओं में इस मंत्री परिषद से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव, यूपी इलेक्शन, उत्तर प्रदेश निर्वाचन, तो ये जो उत्तर प्रदेश का निर्वाचन हुआ ये विधानसभा का निर्वाचन हुआ था, विधानसभा। और इस विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ ये किस विधानसभा का गठन किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा का निर्वाचन संपन्न हुआ। 18वीं विधानसभा का निर्वाचन, और ये जो 18वीं विधानसभा का निर्वाचन संपन्न हुआ ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में संपन्न। और इस 7 चरण में भिन्न भिन्न जिलों को बांट करके कुल 7 चरणों में विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें पहला चरण कब शुरू किया गया, तो प्रथम चरण जो था वो प्रथम चरण उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रथम चरण 7 फरवरी को शुरू हुआ था, 7 फरवरी 2022 को। और अंतिम चरण कब प्रारंभ हुआ, तो अंतिम रूप से इसका जो डेट था वो आपका 7 मार्च 2022 को संपन्न हुआ। तो इस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश विधानसभा 18वीं विधानसभा का निर्वाचन 7 फरवरी से शुरू होकर के 7 मार्च तक चला था। और इसके पश्चात, अब इस चरण के पश्चात आपका भारतीय जनता पार्टी जो कि गठबंधन कई पार्टियों को लेकर के चुनाव लड़ी थी, और इसी बीजेपी पार्टी को क्या प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त। अब जब पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है किसी भी पार्टी को, तो उस पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने दल का नेता चुना जाता है, और इस अपने दल के नेता चुने जाने में योगी आदित्यनाथ को पुनः 18वीं विधानसभा का नेता चुन लिया गया। और जब नेता चुना गया तो इसी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब ये जो मुख्यमंत्री हुए यूपी के मुख्यमंत्री, और किस विधानसभा के, तो 18वीं विधानसभा के। 18वीं विधानसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ तो उसमें यूपी के सीएम कौन बने, तो योगी आदित्यनाथ। और ये योगी आदित्यनाथ जो हैं ये लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं संविधान में। तो संविधान में ये है कि राज्य मंत्री परिषद का विवरण भारतीय संविधान में दिया गया है। और इस राज्य मंत्री परिषद का विवरण जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो संविधान के भाग 6 में ये वर्णित है। और जो भाग 6 में वर्णित है इसमें एक आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। और इस अनुच्छेद 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए और सलाह हेतु क्या होगी, तो एक मंत्री परिषद होगी। और इसी मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है, तो इसी मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है, प्रधान या मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है, सीएम कहलाता है। अब एक हिसाब से अनुच्छेद 163 की भाषा ये है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का प्रधान या मुखिया कौन कहलाएगा, तो मुख्यमंत्री होगा। अब जैसे कि मुख्यमंत्री पूरे स्टेट की शासन व्यवस्था को नहीं देख सकता, तो ये अपने अंडर में भिन्न भिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो
इसी मंत्रिपरिषद के संबंध में अभी हाल फिलहाल में जो आपका डाटा आया है उसी के संबंध में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। उसको अभी पूरा 52 लोगों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। उस मंत्रिपरिषद में कौन कौन किसको कौन सा विभाग दिया गया उसके संबंध में अभी बताएंगे। इस पे जो और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो गया कि उत्तर प्रदेश में सन 2022 में किस क्रम की विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। तो 18वीं विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था और यह कुल कितने चरण में संपन्न हुआ। तो यह टोटल मिलाकर के 7 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम चरण की शुरुआत 7 फरवरी 2022 को की गई और अंतिम जो है वो 7 मार्च 2022 को चरण संपन्न हुआ और 10 मार्च को इस 18वीं विधानसभा का काउंटिंग किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। अब जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो इस कंडीशन में इस पूर्ण बहुमत वाली सरकार में नेता किसको चुना गया। तो नेता चुना गया योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को। और इसी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाया गया। अब इस मुख्यमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है। तो ये राज्य का जो राज्यपाल होता है वही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। अब इस योगी आदित्यनाथ का शपथ समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ, शपथ समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ। तो इस योगी आदित्यनाथ के शपथ का समारोह जो था वो इकाना स्टेडियम लखनऊ में संपन्न हुआ। और पहले जब ये स्टेडियम बना था तो इस स्टेडियम का नाम इकाना स्टेडियम था। बाद में इसका नाम बदल करके वर्तमान नाम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और इस इकाना स्टेडियम में लगभग 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता बनाई गई है और इस 50,000 लोगों में बैठने की जो क्षमता है इसी इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अब आ जाते हैं कि इसमें जो भी आपका नई मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है उस नए मंत्रिपरिषद के गठन में कितने प्रकार के मंत्री शामिल हैं। तो अब समझ लीजिए मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद, और इसी राज्य मंत्रिपरिषद में आपका मंत्रियों की संख्या निर्धारित होती है। तो ये जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है इसमें ये कहा गया है 91वां संविधान संशोधन किया गया है, 91वां संशोधन। और ये 91वां संशोधन किस सन में किया गया। तो ये किया गया आपका 2003 में। और इसमें ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या, तो ये जो मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा, अब आ जाइए कहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है 403 सीट। तो इस तरीके से 15% से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो लगभग आपका 403 का 15% के लगभग आपका आ जाएगा 60-62 सीट के 60-62 मंत्रियों की संख्या आ जाएगी। तो जो वर्तमान में 18वीं विधानसभा का गठन किया गया, जो 18वीं विधानसभा का गठन किया गया उसमें मंत्रियों की कुल संख्या कितनी रखी गई। तो मंत्रियों की संख्या या मंत्रियों को जो शपथ दिलाया गया वो टोटल आपका 52 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया। अब इस 52 मंत्रियों में कई प्रकार के मंत्री इसमें शामिल किए गए, जिसमें आप देखते होंगे पेपर वगैरह में या अन्य जगहों पे आपको 3 प्रकार के मंत्री इसमें दिखाई देंगे। एक है आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री,
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। और दूसरा है आपका राज्य मंत्री। तो इस तरीके से इन 52 लोगों को भिन्न भिन्न कैटेगरी में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। जिसमें आपका कैबिनेट मंत्री में कौन शामिल होता है, तो कैबिनेट मंत्री जो इस कैटेगरी में जो भी शामिल होते हैं वो मंत्रिमंडल के खास लोग होते हैं, मंत्रिमंडल के खास। उसके बाद से जो भी इनको विभाग दिया जाता है वो अपने विभाग के क्या होते हैं, सर्वे सर्वा, मतलब सब कुछ होते हैं और वो अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इस कैबिनेट मंत्रियों की बैठक सप्ताह में एक बार अवश्य होती है। उसके साथ साथ अगर कोई भी अध्यादेश पारित करना है, कोई भी नियम कानून पारित करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो उसमें जो भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं वो कैबिनेट की बैठक में ही तय किए जाते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से दूसरा इसमें कैटेगरी कौन सा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले में होते हैं, ये आवंटित विभाग और मंत्रालय की पूरी जवाबदेही होती है। मतलब इस श्रेणी में जो भी मंत्री शामिल होगा, इनको जो भी विभाग अलॉटमेंट कर दिया गया है, तो उस विभाग से संबंधित और मंत्रालय से संबंधित पूरी जवाबदेही राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की होती है। आमतौर पर ये जो भी इस कैटेगरी में शामिल होता है वो आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक में भाग नहीं लेता। और कैबिनेट मंत्री जो है ये इनसे किसी भी विषय पर चर्चा और फैसले हेतु इनको बुला सकता है। तो इस तरीके से आपका पहला हो गया कैबिनेट मंत्री, दूसरा हो गया आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा आपका कौन शामिल है, राज्य मंत्री। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करते हैं और उसके साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री की पूर्ण रूप से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल किए गए, तो पहला आपका हो गया कैबिनेट मंत्री, और ऐसे मंत्री जो अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं। और ये कैबिनेट मंत्री सप्ताह में एक बार बैठक आयोजित करते हैं और किसी भी नियम कानून या अध्यादेश के संबंध में ये स्वयं निर्णय लेते हैं। जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं ये अपने मंत्रालय तथा विभाग के संबंध में जवाबदेही इनको देनी होती है। और आमतौर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले ये बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते। राज्य मंत्री में ये होता है कि इस श्रेणी में जो भी मंत्री शामिल होगा वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता प्रदान करता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि उदाहरण में मान लीजिए कि ए नामक एक व्यक्ति है और ए नामक व्यक्ति को किस श्रेणी में शामिल किया गया, कैबिनेट मंत्री की श्रेणी में शामिल किया गया और इसको कोई विभाग दे दिया गया। मान लीजिए कि इसको कृषि विभाग दिया गया, कृषि विभाग दिया गया। बी नामक एक व्यक्ति है जिसे राज्य मंत्री की श्रेणी में शामिल किया गया और इसे भी कृषि विभाग दिया गया। तो अब बी जो है वो कृषि से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जब भी वो काम करेगा ए नामक व्यक्ति से पूछ करके ही अपने कार्यों को संपादित करेगा। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ उसमें 3 प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया गया। तो अब इसमें कुल कितने मंत्री शामिल किए गए, तो इसमें कुल मंत्रियों की संख्या लगभग कुल मंत्रियों की संख्या आपका 52 है। और ये 52 मंत्रियों से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग प्रदान किया गया, जो कि करंट अफेयर्स का लेखपाल वगैरह हो गया, एसएससी वगैरह हो गया, या वनडे के किसी भी एग्ज़ाम में यूपी के विशेष तौर आने की संभावना इससे बनती है। अब इसमें कैबिनेट मंत्री एक और थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 52 लोगों का नाम बताऊँगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो कैबिनेट मंत्री, एक क्वेश्चन इस यहाँ से बनने की संभावना है कि कैबिनेट मंत्री में एकमात्र महिला मंत्री कौन हैं। तो कैबिनेट मंत्री में एकमात्र शामिल महिला मंत्री बेबी रानी मौर्य हैं। अब इस बेबी रानी मौर्य पे जो और क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है वो ये होती है कि कैबिनेट मंत्री में बेबी रानी मौर्य को
एकमात्र महिला के रूप में शामिल किया गया। यह यूपी मंत्री परिषद में शामिल होने के पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? तो ये बेबी रानी मौर्य शुरुआत में ये उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं और ये 2018 से कार्यरत हुई थी। उसके पहले ये बेबी रानी मौर्य जो हैं, ये बेबी रानी मौर्य आपके आगरा की महापौर भी रह चुकी हैं, बेबी रानी मौर्य। और ये बेबी रानी मौर्य आपका 2018 से क्या थी? तो यूके की राज्यपाल, यूके की राज्यपाल। उसके बाद से आपका 1995 से लेकर के 2000 तक, 1995 से लेकर के 2000 तक ये आगरा की महापौर रही हैं, आगरा की महापौर के पद पर निर्वाचित रहीं। उसके बाद से और भी एक इनके बारे में पॉइंट बन जाता है कि 2002 से लेकर के 2005 के मध्य ये बेबी रानी मौर्य जो थीं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल शब्द अगर नाम आता है तो उसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला के रूप में शामिल हुई बेबी रानी मौर्य और ये 2018 से यूके की राज्यपाल के रूप में कार्यरत थीं। 1995 से 2000 आगरा की महापौर रहीं और 2002 से 2005 के मध्य ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं। तो इस तरीके से ये जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, इस मंत्रिपरिषद पे जो जो आपके क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है उसका मैंने पूरा व्याख्या कर दिया। अब इसके बाद से 52 मंत्रियों की लिस्ट आप लोग जान लीजिए। उस 52 में विशेष तौर पर आप लोग कैबिनेट मंत्री के विभागों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं।